रहीम। मोहम्मद शुएब अल्ताफ़ एडवोकेट अदनान रहमान ऑफिशियल्स के साथ आपकी खिदमत में एक और व्लॉग लेके हाज़िर हुआ है। जैसे कि व्यूवर्स, मैंने लास्ट एक व्लॉग बनाया था। आप सब जानते हैं कि 14 जनवरी पंजाब बार की तरफ से पूरे पंजाब में इलेक्शन जो हैं वो उनका इनकाद होने जा रहा है। इस टाइम मेरे साथ एक कैंडिडेट मौजूद हैं जिनका नाम है अयाज़ कुलियार। उनके पास हम आए हैं, उनसे हम पूछते हैं कुछ क्वेश्चन उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, आप ये बताएं कि एक कॉमन कंसेप्ट जो है बार के इलेक्शन के बारे में ये वो लिया जाता है कि एक जूनियर है और एक सीनियर है। डेफिनेटली आपके मद्दे मुकाबिल जो कैंडिडेट हैं वो सीनियर है। तो इस हवाले से क्या वकला के माइंड में भी ये क्वेश्चन है या जस्ट ये सीनियर्स के माइंड में ये है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने मेरा जो लंच था, एट द सेम टाइम दोनों का लंच था। आज हामिद अख्तर साहब का भी था, वो सीनियर हैं, बिस इसमें कोई शक नहीं है। सीनियर और जूनियर की बात नहीं है, बात है सर्विस की। सर्विस आपको कौन प्रोवाइड कर सकता है और अवेलेबिलिटी आपको 24 घंटे में से 24 घंटे अवेलेबल कौन है? आप सोशल कौन है? आपका अपना जो है कंडक्ट है वो देखा जाता है। आपकी अटैचमेंट किसके साथ है? आपका ग्रुप आपके साथ क्या कर रहा है? सीनियर और जूनियर आप अगर एक दिन सीनियर आए, एक दिन पहले आए हैं तो इसका मतलब है कि आप सीनियर है। आपका जूनियर जो हमारे से जो एक दिन बाद आया है तो उसका कोई हक नहीं है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करे या इलेक्शन कंटेस्ट ना करे। हमारी प्रेसिडेंट्स आज भी मौजूद हैं। हमारा हाई कोर्ट का जो लास्ट इलेक्शन हुआ है उसमें भी सीनियर और जूनियर का मुकाबला था। पहले भी पंजाब बार के मेंबर जो है अमीर अजम साहब के साथ कंटेस्ट किया था, वो भी सीनियर और जूनियर के साथ था। जूनियर ने हमेशा विन किया। अभी इसको छोड़ दें। अभी लास्ट यही यही ये जो साल जा रहा है, इसमें एक छोटी सी फाइनेंस की सीट थी। एक बहुत सीनियर वकील थे और उसे फाइनेंस सेक्रेटरी अजहर साहब जीते हैं और बहुत जूनियर थे। इस चीज़ को छोड़ दें। हमेशा देखा जाता है सर्विसेज और आपका अपना जो ताल्लुक है, आपका ग्रुप है, उस चीज़ को देखा जाता है। सीनियर और जूनियर की बात नहीं है, आपका प्यार मोहब्बत देखा जाता है। जी व्यूवर्स, इनका ये कहना था कि सीनियर जूनियर का कोई कंसेप्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कंडक्ट जो है वो इसको देखा जाता है कि सर्विसेज देखी जाती हैं कि वो किस तरह की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अच्छा सर, आप मेरे व्यूवर्स को ये बताना पसंद करेंगे कि आप पहले भी ऑलरेडी इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं और इस दफ़ा भी आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो पहले आपकी क्या कारकर्दगी थी और अब आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? आप वकला कम्युनिटी के लिए क्या करेंगे? जी, बिल्कुल। मैं पहले भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भावलपुर का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का 2019 में जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। 2019 में जब हम हाई कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी थे तो बतौर जो हमारा रिजीम थी, उसने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि यंग लॉयर्स को हमने जो है जुडिशल अकेडमी जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ जजेस के लिए जो है ना वो ट्रेनिंग इनकाद की जाती है, उसमें 1 हफ्ता ट्रेनिंग का इनकाद किया गया और उसमें हमने यहाँ पे लॉ मूव्स रखे गए, बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए और मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम कोई 20 एक साल बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भावलपुर बेंच में आए और उस वक्त बेंच में कोई ऐसी बदनज़मी कभी भी नहीं हुई कि जजेस और लॉयर्स के दरमियान कोई ऐसा वक़ूआ पेश आया हो जिसमें हमने कोई अहम किरदार अदा ना किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से सबका कंडक्ट रहा है। लॉयर्स के साथ हमने बहुत अच्छे तरीके से अपना रवैया रहा है। लॉयर्स की कम्युनिटी के साथ जो भी किसी के मसाइल थे, जो भी थे, तो उसको अहसन तरीके से हल कराया है। तो आप मेरे व्यूवर्स को ये बताएं सर कि अब आपका नेक्स्ट लाहे अमल क्या होगा आपका? जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो बार्स के मामलात हैं, जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, इंशाल्लाह यंग लॉयर्स के लिए ख़ास तौर पे चैम्बर्स जो है ना, उनमें बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। यंग लॉयर्स के लिए बैठने की जगह नहीं है। सबसे जो अहम मसला है, वो यंग लॉयर्स को चैम्बर्स का है। इंशाल्लाह चैम्बर्स की अवेलेबिलिटी जगह मौजूद हैं। इसी बार में बार में जगह मौजूद हैं। अब तो एक प्रेसिडेंट भी आ गई है कि फर्स्ट सेकंड स्टोरी तक बिल्डिंग्स जा रही हैं। पहले कंसेप्ट नहीं था, अब कंसेप्ट मौजूद है। इंशाल्लाह मेरे माइंड में है ये जो लाइब्रेरी बन रही है इसको अगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाते तो बेसमेंट भी बन सकती थी। इसमें चैम्बर भी अप फर्स्ट स्टोरी सेकंड स्टोरी भी बन सकती थी। इस पे चैम्बर्स अगर लायर्स के लिए दिए जाते, लिटिगेंट शेड है, इस पे भी स्टोरीज बन सकती है। इस चीज़ को अगर देखें बार में तामुन करेगी तो इंशाल्लाह यंग लायर्स के लिए सबसे प्रायोरिटी जो है वो मेरी चैम्बर्स है, क्योंकि जिस वकील का पहले दिन एक बच्चा आता है उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतना पे कर सके और इतने हैवी किस्म की अमाउंट पे करके। आपको भी पता है चैम्बर्स के रेट्स क्या चल रहे हैं अगर प्राइवेट पर्सन से परचेज किया जाए। तो वो इंशाल्लाह नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यंग लायर्स को चैम्बर्स अलॉट किए जाएँ ताकि वो बैठ के वहाँ पे अपनी अपनी वकालत कर सके, अपना जो है रोज़गार अच्छे तरीके से रिस्पेक्टेबल तरीके से कर सके। जी, ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। मैं और मेरे व्यूवर्स और मेरी टीम जो है आपकी कामयाबी के लिए दुआगो है। तो व्यूवर्स, मेरे साथ कुछ इनके सपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे इनके व्यूज़ जानते हैं कि वो अयाज़ कुलियार साहब को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, राय शुएब एडवोकेट सर नाम है मेरा।
हमारा पूरा ग्रुप जो है वो याद साहब को सिर्फ इससे सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उनकी पास परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। ये तमाम दोस्तों से सीनियर्स हो या जूनियर्स हो उनके साथ इन टच हैं, खुशी गमी में उनके मसाइल में उनके साथ खड़े हैं। तो इसलिए हमारी तमाम की इंशाल्लाह सपोर्ट रियाज भाई के साथ है। आपको नहीं लगता कि ऑलरेडी वो पहले भी मेंबर रह चुके हैं, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं, आपके न्यू फेसेस आने चाहिए? आप इस बारे में क्या कहते हैं कि आप इनको ही सपोर्ट करेंगे? नहीं सर, ये चीज़ मैटर नहीं करती। मैटर जो चीज़ कर रही होती है वो ये कि आप वकला के लिए, कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं या क्या कर सकते हैं। उनकी परफॉर्मेंस देख के हमने इनके हक में दुआ भी करते हैं कि इंशाल्लाह वो विनर रहें। दुआ भी करें और साथ के साथ सपोर्ट भी करें। और और सर लास्ट में मुझे आप ये बताएं कि आप इनकी कामयाबी कितने परसेंट चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं? सर ये हमारे कैंडिडेट हैं, हमारी तो 100% के साथ है। हम चाहते हैं कि 100% जीते और इंशाल्लाह ये 100% ही इनकी रिजल्ट आएगा। इस टाइम भावलपुर बार के सीनियर कौंसल जो हैं तैयब ज़मीर साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। उनके चैम्बर से दो उनके जूनियर्स, दो उनके एसोसिएट्स जो हैं वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, वो भी इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपनी बार के बारे से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक है। जी सर, अल्लाह का शुक्र। सर आप ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से वकालत कर रहे हैं? मुझे 30 साल हो गए हैं जी वकालत करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। जी व्यूवर्स, मेरी तो अभी 30 साल उम्र भी नहीं हुई जितनी 30 साल सर का का एक्सपीरियंस हो गया। सर काइंडली आप ये बताइएगा कि आपके चैम्बर से कुछ जो हैं आपके एसोसिएट्स वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आप मेरे व्यूवर्स को ये बताएंगे कौन कौन सी सीट के लिए वो कंटेस्ट कर रहे हैं? मेरे चैम्बर से एक जी मेरे सीनियर मेंबर हैं शाहीन और रफ़ीक साहब, वो लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, और दूसरे नासिर जमील साहब हैं, वो जॉइंट सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। और मैं अल्लाह की इजाज़त से और दोस्तों के तावन से इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वो बेहतरीन तरीके से कामयाब होंगे। अच्छा सर, मेरे व्यूवर्स ये ज़रूर जानना चाहेंगे, जो ये लाइब्रेरी सेक्रेटरी है और ये जॉइंट सेक्रेटरी है, सर इनका रजीम में क्या रोल होता है? क्योंकि यूजुअली कॉमनली ये कंसेप्ट लिया जाता है कि जो प्रेसिडेंट होता है और जो जनरल सेक्रेटरी होता है वो ही ऑल इन ऑल होते हैं। सर काइंडली ये बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। हर ओहदे पर, हर सीट पर अपना-अपना रोल है, जो बार कौंसल के एक्ट में जो है ना प्रोवाइडेड है। तो जो लाइब्रेरी के मामलात हैं, उन्होंने देखना होता है उसको, लाइब्रेरी के मामलात को जो जो सेक्रेटरी हैं लाइब्रेरी के, वो उन्होंने देखने हैं। और जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, वो जब इन केस ऑफ जो है सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी साहब ना हों, तो उसके मुताबिक वो स्टेज को कंडक्ट करना होता है और उन्होंने सारे मामलात को देखना होता है। जी सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, आप कैंडिडेट हैं? जी, जी, मैं जॉइंट सेक्रेटरी का जी, ये हमारे साथ जॉइंट सेक्रेटरी के कैंडिडेट मौजूद हैं, तो इनसे हम पूछते हैं। सर ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहे हैं? मुझे 5 साल हो रहे हैं जी, करेक्ट। तो इलेक्शन कंटेस्ट करने का ख्याल क्यों आया? ये इसमें क्योंकि ये जो छोटी सीटें हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी, लाइब्रेरी सेक्रेटरी और मेंबर एग्जीक्यूटिव के लिए, ये बेसिकली जूनियर्स के लिए सीटें जो है ना रखी गई हैं, क्योंकि इसमें जो एक्सपीरियंस का टाइम है वो कम है, ये जूनियर्स के लिए हैं। तो जब ये लोग इसमें शामिल होते हैं रजीम में, तो एक तो उनका दो वकला के अंदर उनका भाईचारा पैदा होता है, ताल्लुक़ बनता है, और बाहर के मामलात में आपको मौका मिलता है कि आप वकला की फलाह व बहबूद के लिए काम कर सकें। आप वकला की क्या फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहते हैं? बहुत सारे काम हैं, ख़ासकर के जो पार्किंग। सॉरी टू से सर, ज़रा मीडिया की तरफ देख के बताइएगा, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है ना, ये भावलपुर पेज पे भी जाएगी और ऑल ओवर द पाकिस्तान ये बात आपकी घूमेगी। ज़रा बता दीजिए ताकि अगर आप वादा खिलाफ़ी करें तो हम आपको पकड़ सकें। तो आप सर क्या वर्क करना चाहते हैं वकला के लिए? देखिए जी, सबसे पहली मेन बात ये है कि बहुत सारी जगह हमारे कोर्ट की बाउंड्रीज़ में ऐसी है पड़ी जो वकला के चैम्बर जिसके बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर लोकल गवर्नमेंट का ऑफ़िस अंदर है पड़ा, एक्साइज़ का ऑफ़िस अंदर है पड़ा। जब ये गवर्नमेंट के ऑफ़िस हैं, इनको थोड़ा-सा कोर्ट की बाउंड्री से बाहर लेके जाएँ। इस जगह को वैकेंट करके जो जूनियर्स आ रहे हैं, जो यंगस्टर आ रहे हैं, उनको चैम्बर फराहम किए जाएँ। अच्छा, यानी कि सर आप भी इसी चीज़ के ऊपर लाहे-अमल है आपका, यही आप एंडोर्स करेंगे कि भई जी वकला को मैक्सिमम जो है रोज़गार प्रोवाइड किया जाए, उनको चैम्बर प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। अच्छा सर, आप ये बताएँ कि आपके जो सीनियर मेंबर हैं तैयब ज़मीर साहब, माशाल्लाह उनका एक नाम है, तो उन्होंने किस तरह की आपको सपोर्ट की, इलेक्शन के हवाले से? इलेक्शन के हवाले से जो पॉसिबल सपोर्ट हो सकती थी, मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे सपोर्ट की है, हर हवाले से। जी, ठीक है, थैंक यू वेरी सर। मैं हमारे साथ इस प्रोफेशन में आए हुए। इससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था, रिटायरमेंट के बाद आया हूँ। अच्छा सर, माशाल्लाह। सर ये बताइएगा कि इलेक्शन कंटेस्ट करने का ख़्याल क्यों दिल में आया सर? जिस चैम्बर से हम हैं,
तैयब ज़मीर साहब के, हमारे सीनियर उस्ताद भी हैं। ये चैम्बर इलेक्शन में मुसलसल आ रहे हैं। सर भी 3 दफ़ा सदर रह चुके हैं, इनके वालिद मोहतरम भी सदर रह चुके हैं। हाई कोर्ट जब मैं 18 में आया हूँ उस वक्त खान साहब हाई कोर्ट का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उसके साथ आते ही मुझे यूँ कह लें कि इस प्रोफेशन में तहरीक मिली कि ये इलेक्शन जो है इसमें भी आना चाहिए और वकला की फलाह के लिए काम करना चाहिए। आप वकला की फलाह के लिए क्या काम करना चाहेंगे? दरअसल बात ये है कि जिस तरह आपने पहले कहा कि ये जो मेन काम होता है वो सदर और सेक्रेटरी का होता है, और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि लाइब्रेरी का जो सेक्रेटरी है ये एक अहम पोस्ट है। अगर सदर ना हो तो नायब सदर होगा, सेक्रेटरी ना हो तो जॉइंट सेक्रेटरी होगा, तब उनकी वर्किंग शुरू होती है। लेकिन लाइब्रेरी के लिए जो ना काम वो एक इंडिपेंडेंट है, जिसके लिए सदर सेक्रेटरी की सबॉर्डिनेशन में भी चलता है, लेकिन उसमें मशावरत बुक्स के लिए उसकी काउंटिंग, उसका जारी करना, वकला की तरह से वापस आना, और बुक्स जो है उनका जो शार्ट हो जाए उनको पूरा करना, ये बहुत अहम है। जी व्यूवर्स, ये थैंक यू वेरी मच सर, आपके टाइम का शुक्रिया। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि आपका चैम्बर जो है वो इलेक्शन विन करे और आपने जो कैमरे के सामने वादे किए हैं और उनको आप फुलफ़िल कर सकें। तो इंशाल्लाह जब आप कामयाब हो जाएंगे तो हम जून 2023 पे आपसे एक और इंटरव्यू करेंगे आपकी प्रोग्रेस के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सरदार ग़ुलाम हसनैन खान जलवाना एडवोकेट। सरदार ग़ुलाम हसनैन ख़ान जलवाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो हमारे चैनल के ज़रिए से कोई पैगाम देना चाह रहे हैं। जी सर बताइएगा क्या पैगाम देना? काम ये है कि ये जितने फिनंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फिनंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो मतलब एक एक एडवांसेस करते हैं फार्मर्स को, ZTBL हो गया, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस हो गया, दूसरे दीगर हो गए, इनके लिए एक ही बैंकिंग कोड है पूरे डिवीजन में, भावलपुर में सिर्फ एक ही बैंकिंग कोड, जिसमें सालाना तकरीबन 600 से केसेस से 700 केसेस दायर होते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग बैंकिंग कोड होनी चाहिए। जैसे भावलपुर में अलग है, जैसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट भावनगर में होनी चाहिए बैंकिंग कोड, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट जो है ना रीम्बिया खां में होनी चाहिए, ताकि जो है ना वकला दूर दूर से यहाँ से ट्रैवल करके आते हैं, टाइम पे नहीं होते, मौसम देखें, लोगों का देखें, जो मतलब डिफ़ाल्टर होते हैं या बैंक वाले होते हैं, उनके पैसे जो उन्होंने एडवांस किए होते हैं, बहुत मसाइल होते हैं। तो गवर्नमेंट को इतना कोई मसला नहीं है, इशू नहीं, पहले हुआ करता था, फिर उन्होंने बंद कर दिया है। तो अब इनको जो है ना बैंकिंग कोड हर डिस्ट्रिक्ट में बनानी चाहिए, ख़ास तौर पे भावलपुर में। तकरीबन यहाँ भावलपुर की एक ही बैंकिंग कोड है जिसमें पूरा डिवीजन है यानी कि, और इसमें वकला को, उसको में क्लाइंट्स को, जजेस को, ठीक है जी, बहुत ही मतलब परेशानी है इसमें, और लोगों को कोई नहीं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बहुत से जो मतलब इसमें फंड्स हैं वो इन्वॉल्व में फंसे हुए हैं। सर ये आपने हमारे चैनल के ज़रिए से मैसेज तो कन्वे कर दिया। आप ये बताएं कि आपने इंडिविजुअली तौर के ऊपर इसके ऊपर क्या वर्क किया है? कोई आपने सर कोई किसी को कोई नोटिस भेजा हो, किसी को लेटर लिखा हो, तो काइंडली आप बताएंगे सर इस? अब मैंने नहीं किया, अब आपने क्योंकि मेरी तवज्जो की है तो मैं इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूँगा आन करीब, इसी बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अखबार में आ जाएगी, नेशनल न्यूज़ में। जी ठीक है सर, ये आपकी बात ऑन रिकॉर्ड आ गई है सर, हम इस मैसेज को कन्वे करेंगे। ठीक है, तो मज़ीद जो है सर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।